डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, कोरोजन का डेफिनेशन क्या कहता है? कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल, यूजुअली मेटल, डिटोरिएट एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। तो जो मेटल है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से डिटोरिएट हो रहा है, और ये केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स? एयर, मॉइस्चर्स एंड सर्टेन केमिकल्स। अब ये कोरोजन को समझने के लिए हम टेक्स्ट बुक की एक एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी में हमें क्या लेना है? फर्स्ट हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड 4 स्मॉल आयरन नेल, रबर कॉक, और केमिकल में हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टिल वाटर, अनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड, ऑयल एंड सम पार्ट ऑफ बॉइल्ड वाटर। अब एक सिंपल सा प्रोसीजर है स्टूडेंट्स इस कोरिजन को समझने के लिए। हमने 4 टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है। तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड वाटर और डिस्टिल वाटर हम ऐड करेंगे, और उस डिस्टिल वाटर के ऊपर हम ऑयल की एक लेयर डालेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में अपने पास क्या हो गया? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऑयल एंड वाटर की एक मिक्सचर है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब इज एम्प्टी। थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम कुछ भी नहीं डालते। स्टूडेंट, जो 4 टेस्ट ट्यूब है, 4 टेस्ट ट्यूब में हम रखते हैं अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां पे हमने 4 टेस्ट ट्यूब लिए थे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऑयल लेयर एंड बॉइलिंग वाटर है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट सॉल्यूशन है, थर्ड में ओनली एयर, एंड फोर्थ इज एयर एंड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी 4 टेस्ट ट्यूब है, ये सभी 4 टेस्ट ट्यूब में हम एक एक आयरन नेल पुट करते हैं। तो स्मॉल आयरन नेल इन एवरी टेस्ट ट्यूब वी प्लेस। अब ये आयरन नेल प्लेस करने के बाद ये 4 टेस्ट ट्यूब को कुछ दिनों के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं। अब देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये, आफ्टर फ्यू डेज वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द ऑल 4 टेस्ट ट्यूब। तो हम देखते हैं कि ये जो अपने पास जो 4 टेस्ट ट्यूब है, 4 टेस्ट ट्यूब में कौन सा चेंजेस आया और किस आयरन नेल में रस्टिंग का प्रोसेस हुआ। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए, द रस्टिंग प्रोसेस टेक प्लेस रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के प्रेजेंस में जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत रैपिडली होता है। तो हमें देखने पे पता चल रहा है कि सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल हमने डाला हुआ है, दैट आयरन नेल अंडरगोज द रस्टिंग प्रोसेस, जिसमें हमें ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस आयरन नेल पे डिपॉजिट दिखाई दे रहा है। A certain type of a reddish color solid layer collected on iron nail. ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं रस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन हम देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। The rust on iron does not form a simple reactions with oxygen with iron surface. The rust is formed by an electrochemical reaction. And students, rust of iron का जो chemical formula है वो है Fe2O thrice into X molecules of H2O. तो rust का chemical formula हमने देखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि किस तरह से आयरन के सरफेस पे ये रस्टिंग फॉर्म होता है और किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यहां पे। तो इस कोरोजन का डेफिनेशन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोरोजन इज डिफाइंड एज स्लो एंड स्टेडी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एनवायरनमेंट व्हिच रिजल्ट इन द डिटोरिएशंस ऑफ मेटल टू फॉर्म मेटल कंपाउंड बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के साथ में एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो यहां पे हम कह सकते हैं कोरोजन इज सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन when the surface of iron is contact with moisture and other gases in atmosphere
एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें से आयरन के सरफेस पे दो रीजन डेवलप होता है, कैथोड एंड एनोड रीजन, एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ एन आयरन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम देखते हैं कि ये जो रस्टिंग ऑफ एन आयरन है ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम रस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स रस्ट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, दैट रस्ट फॉर्मूला Fe2O thrice into X molecules of H2O एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक आयरन का ब्लॉक लिया, या आयरन का कोई भी एक मटेरियल हमने चूज किया। तो ये मेरे पास में आयरन मटेरियल है, आयरन का स्मॉल ब्लॉक। स्टूडेंट्स आयरन के ऊपर सरफेस पे कहीं पर भी दो चार्जेस डेवलप होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड ये दोनों ही चार्ज पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह आयरन इज ए टाइप ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन किसी भी आयरन ब्लॉक पे होता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर एयर में मॉइस्चर है और कोई भी आयरन का मटेरियल अगर हम उस मॉइस्चर में प्लेस करते हैं तो कुछ दिनों के बाद में स्टूडेंट्स उसके ऊपर ब्राउन फ्लैग की सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो ये रस्टिंग ऑफ एन आयरन जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले हमने डायग्राम में एक आयरन ब्लॉक लिया हुआ है। ये जो आयरन है इट्स डेवलप एज अ टू चार्ज, कैथोड रीजन, एनोड रीजन। सो कैथोड कहने का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज और एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे कि ये जो मेरे पास में आयरन ब्लॉक है डिफरेंट रीजन ऑन दी सरफेसेस। अब ये आयरन ब्लॉक के सरफेस पे यहां पे दो एनोड और कैथोड डेवलप होता है। तो वन एनोड कैथोड। सपोज इस रीजन पे एनोड डेवलप हुआ और यहां पे क्या हुआ, कैथोड। तो इसको हम कह सकते हैं डिफरेंट रीजन ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस ऑफ आयरन बिकम एनोड एंड कैथोड चार्ज। अब ये एनोड और कैथोड हुआ तो स्टूडेंट्स यहां पे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है इट्स रिक्वायर्ड द टू चार्जेस दैट इज अ कैथोड एंड एनोड, जहां पे कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और एनोड हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये आयरन में एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शंस होता है। सबसे पहले ये एनोड रिएक्शन पे होगा। ये जो आयरन है इंटायर आयरन दैट इज Fe गॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब क्या होता है कि जो आयरन है इट्स अंडरगोज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन में होगा क्या, ये इंटायर जो आयरन है जिसमें Fe क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन Fe loses two electron and it's become Fe2 plus ion। मैंने ऑलरेडी आपको ऑक्सीडेशंस बताया था। ऑक्सीडेशंस के डेफिनेशंस में हमने क्या देखा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। अगर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज में हमने देखा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, metal has tendency to lose their electron and become electropositive।
तो यहां पे देखिए आयरन ने क्या किया, आयरन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लूज किया, और लूज करने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का ये जो प्रोसेस है, यानी ऑक्सीडाइज जो हो रहा है, वो कहां पे रीजन पे हो रहा है, एनोड रीजन पे हो रहा है। तो दिस अंडर द एनोड रीजन, ये इस रीजन पे हो रहा है, एनोड पे। तो एनोड का यहां पे हमने एक रिएक्शंस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दिया है, इन द एनोड रीजन Fe आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2+ आयन। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लूज किया, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट्स बिकम द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। तो रिएक्शंस हमने ऑलरेडी यहां पे देखा, आयरन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, दो फ्री इलेक्ट्रॉन से इस रीजन में, दैट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट, these electrons migrate the anode region and flow through the metal surface। ये metal surface से flow होते हुए इस कैथोड रीजन पे आ जाएगा। कैथोड रीजन पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज इन एनोड, इलेक्ट्रॉन रिलीज इन एनोड रीजन फ्लो थ्रू मेटल एंड इट्स कांटेक्ट टू द दैट कैथोड रीजन। तो एनोड से माइग्रेट होकर के कैथोड पे पहुंच गए। अब अगर कैथोड पे पहुंचा तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हमें देखने मिलेगा, वो है कैथोडिक रिएक्शन। तो कैथोड रीजन पे क्या होगा, मॉइस्ट ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन O2 है, ये O2 कैथोड रीजन के साथ में कंबाइन करेगा। O2 reduce to form water molecule। कैसे, ये ऑक्सीजन जैसे ही कैथोड के साथ में रिड्यूस करेगा, इट्स गेनिंग द 4 हाइड्राइड आयंस एंड 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द वाटर। तो ये बन जाएगा वाटर। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये बन गया वाटर रीजन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये इंटायर प्रोसेस हमने क्या देखा। ये हमने एक आयरन ब्लॉक लिया, आयरन का मेटल हमने लिया। आयरन मेटल या किसी भी मेटल के सरफेस पे 2 यहां पे चार्ज डेवलप होते हैं, कैथोड एंड एनोड। एनोड मींस पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज। तो इसको हम कैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे 2 चार्ज यहां पे डेवलप हो रहा है, एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। अब इस पे हम सेल रिएक्शंस देखते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस देखते हैं। एनोड पे क्या होगा, ये जो आयरन है यानी Fe इज ऑक्सीडाइज। Fe ऑक्सीडाइज कहने का मतलब बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल होते हैं स्टूडेंट्स, ऑल मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल है तो मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल है तो नॉन मेटल अंडरगोज रिडक्शन। ये ध्यान में रखिएगा, मेटल क्या होगा, ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल क्या होगा, रिडक्शन। तो यहां पे Fe अंडरगोज ऑक्सीडेशन which oxidize to form Fe2+ aqueous ion and इलेक्ट्रॉन रिलीज इन एनोड। अब ये एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हुआ था, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट और रिलीज इन द एनोड रीजन, फ्लो थ्रू मेटेलिक सरफेस एंड रीचेस टू द कैथोड रीजन। अब कैथोड रीजन पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्ट ऑक्सीजन है, इसको आप मॉइस्ट ले लो, ड्राई नहीं रहेगा, मॉइस्ट। मॉइस्ट कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि अभी जो देखिए क्लाइमेट है, तो इसमें आपको एयर में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी मिलेगा। तो इसी में जो रस्टिंग प्रोसेस होता है बहुत रैपिडली होता है। रेनी सीजन में आप देखो कोई भी मेटल आप देखिए या ओल्ड व्हीकल देखिए बाहर रखा हुआ रहता है, तो दे गॉट एज अ रस्टेड, उसके ऊपर रस्टिंग की लेयर चालू हो जाती है। तो मॉइस्ट एयर क्या होगा, दिस मॉइस्ट ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म द वाटर। रिड्यूस का मतलब क्या होगा, रिडक्शन।
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा उसको कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया विद द हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मिंग द H2O। ये फॉर्म कर रहा है H2O। ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि ये मैंने बताया ना आपको मॉइस्ट है। तो मॉइस्ट कहने का मतलब क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंस ऑलरेडी है, बट दिस इज अ हाइड्राइड एक्वस फॉर्म। तो हाइड्राइड के साथ ये कंबाइन होकर के ये क्या फॉर्म कर गया, वाटर, जो ये इस सरफेस पे वाटर डिपॉजिटेड हो जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो Fe+2 है वंस अगेन इज अंडरगोज द ऑक्सीडेशन। तो ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा Fe+2 का। ऑफ आयरन में हमने देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक बार फिर से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक आयरन मेटल ब्लॉक लिया। स्टूडेंट्स ये जो आयरन मेटल ब्लॉक है, इसके सरफेस पे दो रीजन डेवलप हुए, एनोड रीजन, कैथोड रीजन। एनोड रीजन एंड कैथोड रीजन से क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हमने देखा एनोड रीजन पर, जहां पे आयरन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe2+ आयन। तो ऑक्सीडाइज यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया। बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने लूज किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर के सरफेस से कैथोड रीजन पे आता है। और स्टूडेंट कैथोड पे रिएक्शन होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, मॉइस्ट ऑक्सीजन गेट रिड्यूस टू वाटर। अब ये वाटर सरफेस यहां पे फॉर्म हो गए। तो ऑक्सीडेशन हमने देखा और रिडक्शन देखा, यानी एनोड रीजन पे Fe ऑक्सीडाइज हुआ और कैथोड रीजन पे ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, जो ये सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट ये इस तरह से फॉर्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। Fe2+ आयन, जो ये एनोड रीजन पे Fe2+ आयन है, माइग्रेट फ्रॉम रीजन, एनोड रीजन एंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन वाटर। ये जो वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस अंडरगोस वन मोर ऑक्सीडाइज to water and further get oxidized to Fe3+ आयन। क्या हुआ, ये रिएक्शन हम देखते हैं। पहले क्या था, Fe2+ आयन माइग्रेट टू एनोड टू वाटर। तो एनोड रीजन से रिएक्ट हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, एंड इट्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज एक बार फिर से हो गया, एंड इट्स डेवलप Fe3+ आयन बाय लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन। एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये Fe3+ आयंस फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रेट। ये जो आपको ब्राउन रेडिश कलर दिखाई दे रहा है, ये है इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। ये जो इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड ऑक्साइड है स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं रस्ट। तो नेट रिएक्शंस क्या हमें दिख रहा है, Fe3+ आयन रिएक्ट विथ वाटर फॉर्मिंग Fe2O थ्राइस वाटर हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इसको कहते हैं इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जनरली कॉल्ड एज अ रस्ट। तो ये इंटायर जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें हमने ये टॉपिक में देखा कि किस तरह से आयरन के ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन होता है। रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आता है,
रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज डैश टाइप ऑफ अ रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जहां पर किसी भी आयरन मेटल आयरन सरफेस पे दो रीजन डेवलप हो रहा है, एनोड रीजन एंड कैथोड रीजन। एनोड रीजन पे Fe iron get oxidized to form Fe2 plus ion। जो फ्री इलेक्ट्रॉन से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन सरफेस पे माइग्रेट होकर के कैथोड पे जाता है। और स्टूडेंट कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो एट द कैथोड मॉइस्ट O2, मॉइस्ट O2 सबसे इसेंशियल यहां पे। तो ऑक्सीजन, जो मॉइस्ट ऑक्सीजन है, वो हाइड्राइड के साथ कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करा। देखिए ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद में क्या होगा? एनोड रीजन पे जो Fe2 प्लस आयन है, ये माइग्रेट होकर के वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाता है? Fe3 प्लस आयन। और ये Fe3 प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट होकर के बनाता है इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और स्टूडेंट रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O थ्राइस इंटू H2O। आप यहां पे X भी लगा सकते हो क्योंकि हाइड्रेटेड कंपाउंड है। तो हाइड्रेटेड कंपाउंड में Fe2O थ्राइस इंटू X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आप लिख सकते हो। तो ये हमने इंटायर टॉपिक कवर किया, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि कोरोजन का एक टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स हम अगला देखते हैं। जो अगला टॉपिक है अब रेंसिडिटी। तो देखते हैं व्हाट इज स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। स्टूडेंट रेंसिडिटी क्या होता है कि कभी कभी जो इडिबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल या फिर घी, जिसका इस्तेमाल हम कई दिनों तक नहीं करते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसे ऑयल और घी में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से इट्स गिव द फाउल ऑर्डर एंड प्लेटेबल टेस्ट। तो इस जो ऑयल है, इसको कहा जाता है रैंसिड ऑयल। तो देखते हैं रैंसिडिटी का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स। रैंसिडिटी का डेफिनेशन ये कहता है व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज यानी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के इट्स अंडरगोस ऑक्सीडेशन, दे बिकम रैंसिड। तो रैंसिड हो जाता है। रैंसिड में क्या होता है कि देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो एक उनका स्मेल जो है वो फॉल ऑर्डर की तरह हो जाता है, बदबू आने लगती है उसमें से। तो ऐसे ऑयल को हम रैंसिड ऑयल कहते हैं। रैंसिडिटी होती किसकी वजह से? व्हेन इडिबल ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल कुक करने के बाद में बहुत सारा ऑयल बच जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसे किसी कंटेनर में रख देते हैं फर्दर यूज। लेकिन वो काफी दिनों तक कंटेनर में उसी तरह से पड़ा हुआ रहता है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट यूज इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और स्टूडेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो दे गेट ऑक्सीडाइज एंड बिकम रैंसिड। अगर ऐसे ऑयल में कोई अगर फूड कुक करते हैं, तो सबसे पहले तो उस फूड का टेस्ट खराब हो जाएगा, एक फाउल ऑर्डर आएगा, उस ऑयल में से एक स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी। तो इफ फूड इज कुक इन अ सच ऑयल, इट्स टेस्ट टोटली चेंजेस। तो टेस्ट बदल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिड। तो रैंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो आइए देखते हैं कि रैंसिडिटी को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी इस केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन होने से हम कैसे इसको रोक सकते हैं। हाउ इज रैंसिडिटी प्रिवेंटेड? रैंसिडिटी हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम उसे ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट में ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनोसोल, BHA, BHT। जो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन होने से प्रिवेंट करते हैं, या फिर फैट और ऑयल को हम नाइट्रोजन मीडियम में रखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पैक फूड के बारे में सुना है, जैसे लेस वगैरह जो चिप्स हम खाते हैं, लेस की जो पैकेट होती है उस पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। क्यों फिल करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शंस नहीं हो पाता है, जिससे जो फूड है लॉन्गर ड्यूरेशन तक बना रहता है, फूड का डिकम्पोजिशन भी नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रोजन मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जिस कंटेनर में हम ऑयल को स्टोर करते हैं, द स्टोरेज ऑफ फूड और ऑयल इन एयर टाइट कंटेनर। अगर एयर टाइट कंटेनर में अगर हम फूड को या फिर ऑयल, इडेबल ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, तो इट कैन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। इसे रिटार्ड द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो ये हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक तो हो गया एंटीऑक्सीडेंट हम इस्तेमाल करेंगे, और स्टूडेंट सेकेंड मेथड ये है कि हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। एक और मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लोअरिंग द टेम्परेचर, यानी इसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए। अगर हम फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं तो भी ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, but basically we are using antioxidant and airtight container to prevent the rancidity। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का चैप्टर्स कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट